ऐसा लग रहा है 4-5 चुईयां मेरे सर के ऊपर चढ़ गई रात को और उन्होंने सारे बाल खराब कर दिए। ओके, सो आज स्पेशल क्या है? जानते हो आज क्या है स्पेशल है? बताओ। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ कोई आज स्पेशल क्या है। जिसने बता दिया उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। जिसने बताया कि आज स्पेशल क्या है उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। जस्ट टेल मी व्हाट इज द स्पेशल थिंग अबाउट टुडे। बर्थडे नहीं है मेरा बेवकूफ़ो। डेली बर्थडे आ जाता है तुम्हारा। कभी रात के 8:30 बजे तुम मुझे बर्थडे करवा देते हो या सुबह। यो आज स्पेशल ये है कि आज ट्यूसडे है लेकिन मैं फिर भी इंडियन मार्केट में नहीं आया। आज स्पेशल ये है बस इसमें ना आना स्पेशल है, आना स्पेशल नहीं है। ये तो मैंने देखा। एक मिनट रुको। यार मतलब पता है, उंगली दोबारा उसी जगह से कट गई। सेम, बिल्कुल सेम जगह से कटी है और मुझे लगता है इसकी लेंथ भी बिल्कुल सेम है। फिर दोबारा बैंडेज लगानी पड़ेगी। बस 1 मिनट दो मुझे, तब तक मैं थोड़ी सर्जरी कर लेता हूँ अपनी। ओके, चलो। गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस? आई होप सब बढ़िया होंगे। बढ़िया ही होने चाहिए। ओके। आँख में क्या हो गया? थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे स्क्रीन पे देखने में। चलो ट्राई करके देखता हूँ थोड़ी देर। अब थोड़ा सही है, हल्का हल्का लगता है लाइट। ओके, सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं गोल्ड में। और हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो पैटर्न आप देख सकते हो, थोड़ा ऐसे करके घूम चुकी है और पावरफुल हमें ड्रॉप्स दिख रहे हैं मार्केट के। देखो यहाँ पर ड्रॉप्स दो जगह आए थे, उसके बाद मार्केट ने बड़े बड़े ड्रॉप देना शुरू कर दिए। देखो ये पहला ड्रॉप, दूसरा, और ये देखो उससे डबल ड्रॉप। डबल ड्रॉप क्रिएट से मोर डबल ड्रॉप, मोर डबल क्रिएट से सेम ड्रॉप, एंड सेम ड्रॉप, सेम ड्रॉप क्रॉस कर दिया है। यहाँ माइनर चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है अगर आप देखोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये ऊपर की साइड का हो गया क्योंकि ओरिजिनली जैसे मैंने आपको बताया था कि मार्केट का पूरा एरिया एग्जैक्ट देखो यहाँ तक बैठा हुआ है। मार्केट अपना एस आर इंटरचेंज ऐसे यूज़ कर रही है। अगर हम ओरिजिनली देखें हम लोग, है ना, एस आर इंटरचेंज यूज़ कर रही है। और इस कंडीशन में ये 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको बता रहा हूँ मैं। ओके, गॉट इट। अभी उसी उसी को बेस बना के ये अपने आप को शूट अप करने की कोशिश कर रही है। धीरे धीरे करके इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो सेलिंग्स हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। पहले पूरी, फिर आधी, फिर उसकी आधी, फिर उसकी आधी, फिर उसकी आधी, अब कमज़ोर हो रही है। यहाँ जाके देखते हैं। वी गॉट ए पावरफुल रिवर्सल फ्रॉम दैट पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। गॉट इट। ओके, देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मैं ही बताऊँगा और कौन बताएगा? यहाँ पर देखो ये सेलिंग, ठीक है, एक बार और बताता हूँ। दिस सेलिंग इज हाफ, यहाँ हाफ हो चुकी है आप देख सकते हो। ठीक है, फिर ये हाफ हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, फिर ये हाफ हो चुकी है यहाँ देख सकते हो। फिर ये हाफ हो गई यहाँ देख सकते हो। और आगे जाके कमजोरी अगर दिखी तो यूं 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 यूं। समझ आया? ये सर्कल सर्कल समझ में आया? नहीं आया? हम्म। नहीं, सेल बूस्ट कर सकती है बिल्कुल, कह तो सही रहे हो, सेल कैन बूस्ट, बट यू नो
यहाँ पर ना सेल बूस्ट करने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, देखो ये देखो, अगर आप ये हिस्सा देखोगे ना, ये सेम ये ही बना हुआ है, बस फर्क ये है कि ये ना थोड़ा सा छोटा है, इज जस्ट ए स्मॉल वर्जन एंड दिस इज ए लार्ज वर्जन ऑफ इट। ये थोड़ा सा बड़ा है, तो आप कह सकते हो कि है ये बिल्कुल सेम है, इनके बीच में एक ब्रिज बना हुआ है, ठीक है, ये ब्रिज है, ये ब्रिज के ब्रेकआउट से कोई मतलब नहीं होता हमें, बस ब्रिज है, ये कहने का मतलब ये है, ठीक है। सो अब कैसे समझेंगे इसको, पहले मैं देखता हूँ कल मैंने आपको क्या एनालिसिस दिया था इसमें, उसके बेसिस पे हमें क्या मिला है गोल्ड में, है ना, कल का एनालिसिस था भाई, वो देखेंगे पहले, ये था, ओके, ये एनालिसिस था मेरा 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये कंप्लीट हो गया है क्या, हाँ ये कंप्लीट हो चुका है, यहाँ से देखो ये, यहाँ ये तो और ऊपर चली गई है, चलो कोई बात नहीं, और ऊपर चली गई है, अच्छी बात है, मतलब हमारे लिए तो वॉल्यूम बर्स्ट चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखोगे ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, फुल गॉट इट, यहाँ से कंप्लीट हो चुका है यहाँ तक जो मैंने इसमें एनालिसिस किया था। उसके बाद देखो ये थोड़ा रुकी थी, उसने ऊपर से प्रेशर भी दिया था शूटिंग स्टार का, बट इट गॉट फेल्ड एंड पूरी तरीके से मार्केट अपने आप को डाउनवर्ड नहीं ला पाई, लेकिन अपने आप को छोटा ज़रूर कर दिया। आगे जाके देखते हैं कि देखो, अब देखो आज मैं ना आपको कुछ एडवांस टॉपिक समझाऊंगा, जिसमें जैसे कभी कभी किसी एरिया से हम अपने आप को ये मान के चलते हैं कि हमें वहाँ से सप्लाई ज़्यादा मिलने वाली है, ठीक है। अब जब सप्लाई ज़्यादा मिलने वाली है, उस केस में हम क्या सोचेंगे कि मार्केट को इसी जगह से अपना हाई क्रिएट कर देना है ना भाई, लेकिन होता क्या है, वो पिछली सप्लाई से आधी सप्लाई दे देती है, जैसे कि इस केस में हुआ, फिर वो और ऊपर चली जाती है, ऐसे ही होता है ना। इसका क्या सॉल्यूशन है, इसका मेरे पास सॉल्यूशन है, बेशक मैं खुद इसमें फंस जाता हूँ वो अलग बात है, लेकिन मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। मैं लाइव में समझाता हूँ तो मेरा फोकस नहीं रहता है, अब मेरा फोकस रहेगा ना समझाने में, तो फिर तो रिजल्ट तुम्हें पता है कैसे आते हैं, भयंकर वाले, ठीक है। सो अब ऐसे कंडीशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास, हमें देखो जो हमें रिवर्सल मिलेगा ना, वो हमें फिर एक का नहीं मिलने वाला, वो हमें उनका मिलेगा जिनका रिवर्सल नहीं मिल पाए। जैसे सोचो, मैं यहाँ पर ये सोच के बैठा था कि मुझे इस जगह से रिवर्सल चाहिए यहाँ तक का, भाई ट्रेंड मेरा यहाँ से शुरू हुआ है ना, तो मुझे रिवर्सल चाहिए यहाँ तक का, लेकिन यहाँ नहीं आया, तो अब मुझे रिवर्सल इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, इसका भी मिलेगा, और इसका तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पर मार्केट ने, भाई यहाँ मार्केट ने रिवर्सल दिया नहीं, यहाँ पर मार्केट ने गैपिज्म क्रिएट कराया और ऊपर चलेगी, और गैपिज्म को फिल करने के लिए मार्केट आती जरूर है, बिल्कुल मार्केट आती जरूर है, जस्ट वी हैव टू वेट एंड वॉच। इसके लिए मैं इंडिकेशन क्रिएट कर देता हूँ, आई हैव ए स्ट्रक्चर फ्रॉम दिस पॉइंट एट दैट, आप देख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी बन रही है, ठीक है, दिस इज द ट्रेंडिंग सपोर्ट, गॉट इट, गॉट इट, यस। और ऊपर से देखने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें नीचे से देखना, तो ऊपर से कोई लाइन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब बिना किसी मतलब के कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा। अभी हमें बेस फोकस करना है, क्योंकि ऊपर का हिस्सा अपने आप को छोटा करता जा रहा है। आप ध्यान से देखो, पिरामिड स्कल्पिंग के बेसिस पे हम यूज़ कर सकते हैं इसको, वैसे तो पिरामिड छोटे से बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ बड़े से भी छोटे हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल जैसा भी दिख रहा है, क्या हो गया आँख में यार, बार बार ब्लर हो रहा है, आँख ही ब्लर हो रही है यार, बताओ, अब ठीक है, अब नज़र आ रहा है। सो पहले इसका ब्रेकआउट देखेंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे, तब तक मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ। बट चलो आज इसको, चलो यार पूरा ही खोल देता हूँ मैं इसको, कोई बात नहीं, वेट नहीं कर रहे, क्योंकि वेट करने वाले छूट जाते हैं, जो छूट गया फिर उसमें कुछ नहीं मिलने वाला। पहले कैंडलस्टिक पैटर्न समझते हैं, क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। बॉटम पे आ जाओ, बॉटम पे देखो हमारे पास क्या बना हुआ है, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है, ओके, बुलिश एंगल्फिंग, पकड़ा गया ध्यान से देखो, बुलिश एंगल्फिंग की ग्रीन रेड कैंडल बड़ी है, और बड़ी हो गई, छोटी हो गई, पकड़ी गई। अब देखो आगे देखना, यहां बस हमें पता लग जाएगा कि इस लाइन पे बुलिश एंगल्फिंग बनेगी या बेरिश एंगल्फिंग बनेगी, या इनमें से कुछ नहीं बनेगा, या ब्रेक डाउन करके नीचे आ जाए, बस यहां से पता लग जाएगा। लेट्स सी, वेट, ओके। सो इससे भी पतली बॉडी हो गई, देखो कैंडल की हो गई,
इसका मतलब सेलिंग और ज़्यादा कमज़ोर होती होती जा रही है ना। परफेक्ट।